मैं हूं सचिन और स्वागत है आपका क्राफ्टलैंड कोर्स के 10वें लेसन में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम क्राफ्टलैंड में अपना मेन्यू कैसे बना सकते हैं। क्राफ्टलैंड के बेसिक्स को जानने के लिए आप मेरे क्राफ्टलैंड कोर्स के प्लेलिस्ट को शुरू से देख सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के क्राफ्टलैंड स्टूडियो में आ जाते हैं। अब हमें अपने मेन्यू को बनाने के लिए कस्टम HUD इंटरफेस को ओपन करना होगा। क्रिएट HUD पर टैप करके हम एक इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम एक बटन बनाएंगे जिससे एक मेन्यू ओपन होगा, तो इसका नाम मेन बटन रख देते हैं। अब इस मेन बटन HUD में बटन ऐड करने के लिए इसके एडिट लेआउट में आ जाते हैं। यहाँ कुछ बटन्स दिखेंगे जिससे हम इस HUD में टेक्स्ट, इमेज या बटन्स ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस एम्प्टी पिवट को ऐड करना है। ये एक फोल्डर जैसा काम करेगा जिसके अंदर हम अपने मेन बटन को बनाएंगे। अब इसमें हम एक बटन और टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। बटन को सिलेक्ट करने के बाद राइट साइड में उसकी प्रॉपर्टीज दिखेगी। यहाँ से हम बटन की इमेज को चेंज कर सकते हैं। आपको अपने बटन को जैसा शेप देना है आप यहाँ से चुन सकते हो और लास्ट में आप अपने बटन के पोजीशन, साइज और एंगल को भी बदल सकते हो। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम इसकी भी प्रॉपर्टीज बदल सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट के शुरुआत में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर B लिखने से वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर I लिखने से टेक्स्ट का स्टाइल इटैलिक हो जाएगा। अभी इस बटन का नाम बटन 2 है। हम इसके प्रॉपर्टीज से इसके नेम को भी चेंज कर सकते हैं। इसका नाम मेन बटन रख देते हैं जिससे स्क्रिप्ट बनाते समय दिक्कत नहीं होगी। अब आप इस पूरे फोल्डर को सिलेक्ट करके इसे साइड में रख सकते हो। अब हमारा मेन बटन तैयार है, तो बैक आ जाते हैं। मेन्यू के लिए एक और इंटरफेस बना लेते हैं। इसका नाम भी मेन्यू रख देते हैं। अब हमें इसमें मेन्यू डिजाइन करना है। यहाँ भी सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं। पहले हम इसमें एक इमेज ऐड करेंगे जो हमारे मेन्यू का बैकग्राउंड होगा। आपको जितना बड़ा मेन्यू चाहिए आप उसे उतना बड़ा कर सकते हो। अब आप मेन्यू को जैसा चाहे वैसा डिजाइन कर सकते हो। मैं मेन्यू के ऊपर एक बॉर्डर बना देता हूँ। मेन्यू बन जाने के बाद सबसे पहले हम मेन्यू में एक क्लोज बटन ऐड करेंगे जिसे प्रेस करने पर मेन्यू क्लोज हो जाना चाहिए। इसके ग्राफिक्स से हम क्रॉस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप जैसा चाहो वैसा क्लोज बटन बना सकते हो। क्लोज बटन को सही जगह रख देने के बाद इसका नाम भी बदल लेते हैं। अब आप चाहो तो मेन्यू को और डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ खाली लग रहा है तो मैं एक टेक्स्ट ऐड करके यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ। इतना करने के बाद हमारा पूरा मेन्यू तैयार है। अब हमें बस मेन्यू में बटन्स ऐड करना है। अब आप अपने मेन्यू के हिसाब से इस बटन को सही जगह पर प्लेस कर देना। एक बटन बन जाने के बाद आप इस बटन को सिलेक्ट करके यहाँ से इसे कॉपी भी कर सकते हो, जिससे आपको बार बार बटन बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने मेन्यू के हिसाब से बटन सेट कर देना। सारे बटन का नाम भी रख देते हैं। पूरा मेन्यू बन जाने के बाद हम इस एम्प्टी को सिलेक्ट करके पूरे मेन्यू को साइड में रख देते हैं। हमारा मेन बटन और मेन्यू दोनों बन गए हैं। अब हमें दोनों में स्क्रिप्ट बनाना है। चलिए सबसे पहले मेन बटन में स्क्रिप्ट बनाते हैं। सबसे पहले एक इवेंट ब्लॉक लेना है। व्हेन बटन मेन बटन इज टैप्ड। मेन बटन टैप करने के बाद मेन्यू ओपन होना चाहिए, तो इसके नीचे हम क्रिएट कस्टम HUD का एक ब्लॉक ऐड कर देंगे। प्लेयर में इस ट्रिगरिंग प्लेयर को रख देते हैं और यहाँ पर मेन्यू सिलेक्ट कर लेना है। अब इस बटन को प्रेस करने से मेन्यू ओपन हो जाएगा। चलिए अब मेन्यू के स्क्रिप्ट को बनाते हैं। सबसे पहले हमें व्हेन बटन क्लोज इज टैप्ड इवेंट ब्लॉक को लेना है। इसे प्रेस करने से मेन्यू क्लोज हो जाना चाहिए, तो हमें बस मेन्यू को डिस्ट्रॉय करना है। टारगेट में दिस एंटिटी को रख देते हैं। अभी हम मेन्यू के स्क्रिप्ट एडिटर में हैं, तो यहाँ पर दिस एंटिटी का मतलब मेन्यू है। इसके बाद आप बाकी के बटन को लेकर उसमें अपना स्क्रिप्ट बना लेना। जैसे गन बटन टैप करने के बाद हमें एक गन मिल जाएगा, तो इसमें एक ऐड आइटम वाले ब्लॉक को ऐड करके ट्रिगरिंग प्लेयर को एक गन दे देते हैं। इसी तरह आप अपने बाकी के बटन में स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो। अब मेन बटन को गेम में लाने के लिए स्क्रिप्ट बनाएंगे। ग्लोबल स्क्रिप्ट में हमें ऑन प्लेयर ज्वाइन वाले इवेंट ब्लॉक को लेना है। इसमें क्रिएट कस्टम HUD ऐड कर देते हैं। प्लेयर में ज्वाइन होने वाला प्लेयर रखना है और यहाँ पर मेन्यू बटन ही रहने देते हैं। चलिए अब टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा स्क्रिप्ट काम कर रहा है या नहीं। अब मेन बटन प्रेस करने पर मेन्यू क्रिएट होगा और क्लोज करने से मेन्यू हट जाएगा। अभी इसमें ये प्रॉब्लम है कि आप जितनी बार भी मेन बटन को टैप करोगे मेन्यू उतनी बार क्रिएट हो जाएगा।
साथ ही मेन्यू डिफ़ॉल्ट HUD के नीचे है, जैसे जंप और सीट बटन मेन्यू के ऊपर दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने HUD के लेयर को डिफ़ॉल्ट HUD के ऊपर लाते हैं। इसके लिए हम HUD में एक स्क्रिप्ट बनाएंगे। सबसे ऑन ऑनअवेक इवेंट ब्लॉक ले लेते हैं। इसमें सेट प्रॉपर्टी ऐड करना है। एंटिटी में दिस एंटिटी रख देते हैं। सेट प्रॉपर्टी में डेप्थ सिलेक्ट करना है। अब वैल्यू में 9 लिख देते हैं। ये सेम स्क्रिप्ट हमें मेन्यू के स्क्रिप्ट एडिटर में भी बनाना है, तो हम इस स्क्रिप्ट को कॉपी करके मेन्यू के स्क्रिप्ट में पेस्ट कर देंगे। इतना करने से हमारा मेन्यू डिफ़ॉल्ट HUD के ऊपर आ जाएगा। चलिए अब मेन्यू के बार बार ओपन होने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमें एक कंडीशन लगाना होगा कि जब मेन्यू ओपन हो तब मेन बटन प्रेस करने से दोबारा मेन्यू ओपन ना हो। अभी के लिए क्रिएट कस्टम HUD को मेन बटन से अलग कर देते हैं। अब हम एक इफ एल्स ब्लॉक लेंगे। कंडीशन में हमें एक हैशटैग ब्लॉक को रखना है। टारगेट में ट्रिगरिंग प्लेयर को रख देते हैं और कस्टम टैग में मेन्यू इज ओपन लिख देते हैं। अब अगर प्लेयर के पास मेन्यू इज ओपन टैग होगा तो कुछ नहीं होगा, एल्स मेन्यू क्रिएट हो जाएगा और मेन्यू क्रिएट होने के बाद प्लेयर के पास मेन्यू इज ओपन का टैग आ जाना चाहिए। हम यहाँ से मेन्यू इज ओपन टैग को कॉपी करके ऐड टैग में रख सकते हैं। अब जब भी मेन्यू क्रिएट होगा तो प्लेयर के पास मेन्यू इज ओपन का टैग आ जाएगा। अब मेन्यू क्लोज करने के बाद मेन्यू इज ओपन का टैग रिमूव हो जाना चाहिए। तो अब हम मेन्यू के स्क्रिप्ट एडिटर में आकर व्हेन बटन क्लोज इज टैब्ड में डिस्ट्रॉय से पहले रिमूव टैग लगा देते हैं। और टैग में मेन्यू इज ओपन को रखना है। अब मैन बटन प्रेस करने से मेन्यू एक बार ही ओपन होगा और हमारा मेन्यू भी डिफ़ॉल्ट HUD के ऊपर आ गया है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट